आकलन की बारीकियां और सावधानियों को लेकर के ये छोटा सा वीडियो सब्जेक्ट वेंचर आपके लिए प्रस्तुत कर रहा है। हमारे पूर्व के वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं, इसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। इस वीडियो में मैं एक साथ एक तरफ से सारी बातों को क्लियर कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। सरल ऐप के माध्यम से सभी छात्रों का त्रैमासिक आकलन होना है। इसे दिसंबर 2021 में प्रारंभ किए गए निपुण भारत मिशन के लक्ष्यों के तहत बाल वाटिका में 1 से 3 और 4 से 8 के बच्चों का अलग अलग आकलन किया जाना है। ये बेसलाइन आकलन है। निपुण असेसमेंट 1 के पहले किसी भी तरीके की तैयारी नहीं करनी है, क्योंकि हमें अपने बच्चों को जिस स्तर पर हैं उसी स्तर पर दिखाना है। किसी भी तरीके की कोई भी बनावटी मार्किंग, किसी तरीके की हेल्प या किसी तरीके के ऐसे साधनों का उपयोग ना करें जिससे अस्वाभाविक स्थिति दिखाई दे। सरल ऐप के संबंध में कुछ विशेष बातें हैं। आकलन के लिए सही सेट और सही दिनांक का प्रयोग करें। गोले भरने हेतु केवल काले बाल पॉइंट पेन का प्रयोग किया जाना है। ओमार सीट स्कैन करते समय स्थिर प्लेटफॉर्म पर रखें, अन्यथा ओमार सीट स्कैन नहीं हो पाएगी। निपुण असेसमेंट 1 के तहत परियोजना कार्यालय से भेजे गए प्रश्न पत्रों को सबसे पहले प्रधानाध्यापक को प्राप्त करना है। आकलन का परिणाम संबंधित कक्षा वर्ग की प्राप्त ओमार सीट में भरना है और उसे ऑनलाइन डेटा संरक्षित करने के लिए स्कैन किया जाना है। गोले सही से पूरे भरे जाएं, इस बात का ध्यान रखें। अंकों को भरते समय केवल मानक अंकों को ही लिखें। ओमार सीट सुरक्षित रखें, तोड़े मरोड़े नहीं। स्कैनिंग नहीं हो पाएगी। स्कैन करते समय मोबाइल को लैंडस्केप मोड पे रखा जाएगा। मोबाइल को ओमार सीट के ऊपर ला करके गोले को ऊपर की ओर तब तक उठाएं जब तक चारों गोलों को जोड़ता हुआ एक आयत ना बन जाए। स्कैन करते समय काले गोले साफ दिखें, इसलिए ओमार सीट पे कुछ भी ना रखें। एक समय में एक ही सीट प्लेटफॉर्म पर रखें। स्कैनिंग के लिए अच्छी रोशनी और नेटवर्क वाली जगह का प्रयोग करें। जैसे ही परीक्षा पूरी हो जाए स्कैनिंग करते रहें, अन्यथा बाद में प्रॉब्लम आएगी। कैमरे का फोकस पूरी तरीके से ओमार सीट पर रखें। डेटा सेव करने से पहले स्कैन डेटा सेव हो चुका हो इसकी प्रतीक्षा करें। स्कैन डेटा एक बार ही देखें और चेक करें। आकलन प्रक्रिया 4 से 8 के संबंध में है। हर बच्चे को अलग से ओमार सीट दी जाएगी, अलग से प्रश्न पत्र दिया जाएगा। इसमें बच्चे का नाम भी भरा जाना है। सभी बच्चों को हल करके सही उत्तर वाला गोला काला करना है। सभी बच्चों को उनकी आईडी भरनी है। ओमार सीट भरने और आईडी भरने के लिए अध्यापक बच्चों की मदद करेंगे। बच्चों को सबसे पहले समझाया जाना है कि उन्हें उसी गोले को काला करना है जिसका उत्तर वो सही समझते हैं। उतने ही प्रश्न करने हैं जितने के प्रश्न पत्र में हैं। ओमार सीट भरे जाने में शिक्षक बच्चों की सहायता करेंगे। बच्चों को इस बात का ध्यान दिलाया जाए कि चारों काले गोलों के बीच में कुछ भी नहीं लिखना है, क्योंकि उसके बाद ओमार सीट का स्कैनिंग नहीं हो पाएगा। शिक्षक भरी हुई ऐप सीट को ओमार सीट से स्कैन करके डेटा ऑनलाइन सेव करेंगे। कक्षा और प्रश्न पत्र का कोड जिसे आकलन किया जाना है आपको ही भरना है। आप सही से भरें। जिन प्रश्नों का उत्तर सही दिया गया है केवल उसी प्रश्न का गोला काला करना है, अन्यथा छोड़ देना है। प्रश्न पत्र का उत्तर न देने पर या गलत देने पर गोलों को खाली छोड़ देना है। ये कक्षा 1 से 3 तक करना है। ओमार सीट भरते समय काले बाल पॉइंट पेन का ही प्रयोग करना है। एक ओमार सीट में 8 बच्चों का डेटा भरा जाएगा। अगर 9 बच्चे होंगे तो ओमार सीट अगली ली जाएगी और एक के बाद वो ओमार सीट खाली छूट जाएगी। एक ओमार सीट में एक ही कक्षा के बच्चों का आकलन होगा। ओमार सीट के संबंध में कुछ बातें ये याद रखना है कि काले गोलों के बीच में कुछ भी नहीं लिखना है। प्रत्येक छात्र छात्रा को 9 अंकों का एक आईडी क्रमांक दिया जाएगा, जिसे सरल ऐप के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा। इस आईडी क्रमांक को आप अपनी सुविधा के लिए अलग डायरी में लिख लें। परीक्षा शुरू होने से पहले बच्चों की अनुपस्थिति आप ऑफलाइन जरूर तैयार कर लें, जिससे बच्चे मार्क अब्सेंट किए जा सकें। कक्षा 1 से 3 तक आकलन अध्यापक स्वयं बुलाकर एक एक बच्चे का व्यक्तिगत आकलन करेंगे, इसलिए एक ही प्रश्न पत्र से किया जा सकता है। कक्षा 4 से 8 तक हर बच्चे को प्रश्न पत्र अलग अलग दिया जाएगा। बच्चे गोले को काला करेंगे। सभी ओमार सीट ऐप के माध्यम से स्कैन की जाएंगी। कक्षा 4 स्टेप की प्रक्रिया ये कक्षा 4 से 8 के लिए है, जिसमें बच्चे को ओमार सीट दी जाएगी। आप ओमार सीट भरने के प्रोसेस को दूसरे स्तर पर समझाएंगे। बच्चे ओमार सीट को भरेंगे और प्रश्न पत्र हल करेंगे। चौथे नंबर पर ओमार सीट का आप स्कैन करेंगे। ये ओमार सीट 1 से लेकर के कक्षा 3 की है।
इसमें आप देख सकते हैं कि 1 से लेके 8 तक के बच्चों का डेटा दिया गया है, यानी 8 बच्चे इस ओमार शीट में आएंगे। जितने प्रश्न होंगे उतने ही प्रश्नों के गोले काले किए जाने हैं। ये प्रथम स्तर के लिए ओमार शीट है। कक्षा 4 स्टेप की प्रक्रिया फिर दूसरे उसमें होगी, जिसमें कि बच्चों को प्रश्न पत्र अपने पास बुलाना है। आप प्रश्न पत्र का आकलन करेंगे। आकलन करते समय बच्चों को प्रश्न पत्र आप पढ़ के सुनाएंगे। बच्चे के द्वारा दी गई प्रतिक्रिया के आधार पर बच्चा आपके प्रश्न का उत्तर दे पाया या नहीं दे पाया, ये आप क्लियर करेंगे। ये कक्षा 4 से 8 तक की ओमार शीट है, जिसमें हर बच्चे को अलग से एक आईडी क्रमांक भरने के लिए जगह है। उसका नाम आएगा, प्रश्न पत्र का कोड आएगा। यहाँ पर लगभग 30 प्रश्न दिए हैं, लेकिन उतने ही प्रश्नों के गोले काले होंगे जितने बच्चे के प्रश्न में। आपका डेटा ऑनलाइन सेव हुआ कि नहीं, इसे जानने के लिए यह वीडियो पहले से अपलोड है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप इसे देख सकते हैं। नेट सैंपल पेपर के ओमार शीट को किस तरीके से भरा जाएगा, कैसे सैंपल पेपर सॉल्व किया जाएगा, इस विषय पर यह वीडियो आप देख सकते हैं। सरल आकलन की लाइव स्कैनिंग, कैसे ऐप ओपन करेंगे, कैसे स्कैनिंग करेंगे, डेटा सेव कैसे होगा, कैसे संशोधन होगा, इस वीडियो में दिखाया गया है। सरल ऐप से संबंधित बेसिक जानकारी और सभी जानकारियां इस वीडियो में हैं। आपका तहे दिल से धन्यवाद।